तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो पहला क्वेश्चन क्या था, डिफाइंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कैसे डिफाइन करोगे, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो तो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का कंडीशन भी दिखा सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन छोटा है या बड़ा। छोटा है तो स्टेटमेंट लिख दो, बड़ा है तो अच्छे से डिफाइन भी कर दो, क्या एग्जाम्पल भी ले लोगे तो बड़ा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या था, राइट द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रेंज थ्योरम। तो बस स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ इज सब द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, यहाँ पे इज नहीं ए रहेगा। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, फिर डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड। ठीक है, तो पहले रिंग का कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एच इज साइड टू बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग सच दैट आर प्लस बट मल्टीप्लिकेशन के साइड डॉट से डिनोट किया जाता है। ए पी एच इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फिर ऐसे डिफाइन कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं डिफाइन फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज पहले होता क्या है उसके बारे में लिखेंगे। इट इज द इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन एंड फंक्शन एंड अ फंक्शन ऑन एफ एक्स डिफाइन इन द इंटरवल सी प्लस 2 पाई। डिफाइंड है जैसे डिफाइन किया जाता है, और जहाँ पे ए नॉट का वैल्यू ये होता है, ए आर का वैल्यू ये होता है। ठीक है, फिर राइट इक्विवेलेंस नेसेसरी कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शन। तो देखो ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है। ठीक है, वैसे इसमें डाउट था, 2-3 क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे इसमें डाउट है इसलिए उसको नहीं किया गया है। ठीक है, फिर क्या, डिफाइंड साइक्लिक ग्रुप एंड सो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन। तो पहले साइक्लिक ग्रुप होता क्या वो डिफाइन करेंगे। लेट जी जीरो बी अ ग्रुप देन इट इज सेड टू बी साइक्लिक इफ, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इफ इन अ ग्रुप देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, देन जी भी साइक्लिक हो जाएगा। इफ जी भी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए दैट इज जी इक्वल टू ए, देन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, और फिर क्या, थ्योरम भी लिख सकते हो कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन। प्रूव भी कर सकते हो, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ जी इक्वल टू ए। सो क्या करना है, जी एबिलियन है तो ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो आप, शो कर सकते हो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, in a permutation group Sn so that n factorial by 2 permutation are even and n factorial by 2 permutation are odd। ठीक है, तो एक को एक साइड इवन कर लेते हैं, एक साइड ऑड कर लेते हैं। ठीक है, let the number of even and odd permutation be Sn be u and b, then u plus b n factorial के बराबर आना चाहिए, उसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, और फिर देखो यहाँ पे आगे इवन ऑड के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाने के बाद अब यहाँ पे ऊपर चले जाना, फिर यहाँ पे नीचे आ जाना। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ऐसा लगा के दोनों को n फैक्टोरियल बाई 2 के बराबर प्रूव कर देना, तो ऑड भी n फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा और इवन भी n फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड वन इफ जी इज इक्वल टू एच जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ की हेल्प से भी आप दिखा सकते हो और अच्छा हो जाएगा आंसर आपका अट्रैक्टिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या था, सो दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन इसको शो करना है ना, तो मैथमेटिकली केस 1 केस 2 बना के आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं हम। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। जब ऐसा डिफाइंड है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो बस कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म को फॉर्मूला लगा के आराम से आप बस सॉल्व कर लोगे, लास्ट में आपको 2a अपान रूट 2 पाई मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइंड सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप सो दैट एन नॉन इम्पीडेंस सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड वन लीव। दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो पहले सब ग्रुप ऑफ ग्रुप को डिफाइन कर दो। सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज ए सबसेट ऑफ अ ग्रुप दैट इज itself a group, that is if H is a non-impedance subgroup of a group G then H is also a group, then H is called a subgroup of G। ठीक है, फिर आगे प्रूफ क्या करना है, दोनों कंडीशन प्रूफ करना है, तो उसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रूफ करना है, प्रूफ करने में आराम से आप कर ही सकते हो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ग्रुप होमोमोर्फिज्म। एक सेकेंड, define group homomorphism, let G and G dash be two group if F such that G to G dash is surjective group homomorphism, then show करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख देंगे, एवरी होमोमॉर्फिज्म image of a group G is isomorphic to same quotient group of G dash
फिर प्रूफ जो करना था उसको प्रूफ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूफ करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हम आगे स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको रिंग का पता होगा तो आप अपने से भी आराम से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था, अगर एफ एक्स वाई ऐसे डिफाइंड है तो शो ये तीनों कंडीशन शो करना था। तो बस कुछ करना नहीं है, पहले ये जो दे रखा है उसको लिख लो, फिर एक एक पार्ट को शो करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पार्ट शो हो जाएगा, दूसरा दो ऊपर हो गया, तीसरा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये एच के बराबर आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, फिर और आगे बढ़ेंगे -1 के बराबर। लास्ट में हमको यही शो करना था तीसरे कंडीशन में कि एफ एक्स वाई 0 0 नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स 0 0, एक में 1 आया, एक में -1 आ गया, ठीक है। चलो तो इसी के साथ हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो।